हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया, यानी परिमाप और क्षेत्रफल। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। आपको रेडियस या डायमीटर गिवन होगा और आपको एरिया बताना है इन सर्कल्स का। ठीक है, तो सिंपल है बच्चों। एरिया कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया था आपको कि भाई पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र एरिया का, है ना। तो नोट करके फटाफट आंसर बताएंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब अगर मैं पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस जो कि आर है 14 mm है। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई, और आर की जगह 14 रख दीजिए आप, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आप 22/7 यूज करेंगे, ये बोल रखा है आपको। 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 हो सकता है, एंड स्क्वायर होगा, है ना। यूनिट स्क्वायर में आएगी। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 14 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 14 इंटू 4, 14 चौके 56, 5 हासिल 56 और 5 61, 616 स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए अगला पार्ट इसका देखिए, पार्ट बी। डायामीटर यहाँ पे गिवन है, डायामीटर 49 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 49/2 मीटर, है ना, आधा हो जाएगा डायमीटर का रेडियस। अब एरिया निकालेंगे ना, एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला देखिए ये है, पाई आर की जगह क्या रखेंगे आप 49/2, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 22/7, ये है इंटू 49/2 इंटू 49/2, ये आपका कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, है ना। मीटर स्क्वायर में होगा आंसर आपका 7 इंटू 7, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 11। मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 इंटू 49, कितना हो जाएगा 11 इंटू 9 99, 9 हासिल, 11 इंटू 4 44, और 9 53 बटे 2 यहाँ पे होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 9 से 63, 6 हासिल, 7 ये 21, 21 और 6 27, 2 हासिल, 5 इंटू 7 35 और 2 37 बटे 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए अगेन पार्ट सी की अगर हम बात करें तो रेडियस कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई इंटू आर कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब आके सॉल्व करेंगे। 22 इंटू 5 कितना होता है 110 इंटू 5/7, ये आ जाएगा 11×55 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको भी मैंने बोला था मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। कैसे करना है, 550 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 49, कितना बच गया 6 बच गया, 7 इंटू 8 56 और ये 4 बच गया, तो कितना आ जाएगा 78 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन आएगा अब, नोट दिस क्वेश्चन डाउन ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। फिर क्वेश्चन देखिए, if the circumference of a circular sheet is 154 meter and its radius, find its radius, also find the area of the sheet। तो एक सर्कमफेरेंस आपको दिया है सर्कुलर शीट का, उसका रेडियस पता लगाएंगे, उसके रेडियस पता लगाने के बाद आप उसका एरिया भी क्षेत्रफल भी निकालेंगे। ठीक है, नोट करके सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आई होप आपने सॉल्व इसको कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट। सर्कुलर शीट का सर्कमफेरेंस कितना है 154 मीटर, और मुझे पता है we know that circumference of a circle is equal to, क्या होता है सर्कमफेरेंस 2πr, यही होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सो 2πr इज इक्वल टू 154 मीटर, है ना। अब इसमें आप r की वैल्यू निकालनी है, 154/2π मीटर, r इज इक्वल टू 154/2
इंटू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, फिर ऐसे तो होगा। तो अब कैंसल आउट करिए आप, कैंसल आउट करके कितने पे जाता है, 22 का टेबल आता है तो डायरेक्ट 154 को आप काट सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, 11 दूनी 22 हो गया और 11 एकम 11, 4 बच गए, 11 चौक 44, फिर 2 से काट देंगे 7 आ जाएगा, या फिर 22 7 154 होता है, पता है तो इजीली आप निकाल। 7 इंटू 7 49/2 मीटर, ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज 49/2 मीटर। नोट कर लेंगे इसको, उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ गया है, रेडियस आ गया है। देखिए रेडियस को अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, है जैसे 24.5 मीटर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि फाइनल आंसर आपको रेडियस भी निकालना है। लेकिन 49/2 को ही हम यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, सर्कल का एरिया πr² होता है। तो यहाँ पे सर्कल कैसा है, एरिया ऑफ सर्कुलर मेटल शीट, मेटल शीट है ना ये सर्कल के आकार की, तो सर्कुलर मेटल शीट का एरिया हम निकालेंगे, पाई इंटू आर कितना है 49/2, इसका स्क्वायर हम कर देंगे 22/7 इंटू 49/2, 49/2 मीटर स्क्वायर। सिंपल है, जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11, 7 इंटू 7 49, है ना। आई थिंक अभी किया था हमने ये कैलकुलेशन, याद करो, ये वाला कैलकुलेशन आ रहा है कुछ याद। बस इसको क्या करेंगे आप, 3773 मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको आप डेसिमल या फिर फ्रैक्शन किसी में भी लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 8 जा 16, एक बच गया, 2 8 जा 16, एक बच गया, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर। Therefore, area of the circular metal sheet is 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये है, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना नोट डाउन। अगला सवाल लिखेंगे आप, क्या है क्वेश्चन। A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 round of fence. Also find the cost of rope if it cost 4 rupees per meter. तो यहाँ पे एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, सर्कल के आकार का एक गार्डन है और उसका डायमीटर 21 मीटर है।
और उसको चारों तरफ एक रस्सी से बाड़ बनानी है। तो रस्सी चारों तरफ जो आएगी वो कितनी आएगी, इसके सरकमफेरेंस के बराबर आएगी। तो आपको 2 राउंड लगाने हैं रस्सी के, तो सरकमफेरेंस का दुगना हो जाएगा ना रस्सी की लेंथ। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि रस्सी की कॉस्ट क्या होगी, कीमत क्या होगी अगर उसको खरीदनी है 4 रुपए मीटर के हिसाब से रस्सी। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है ना, इसका डायमीटर लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द डायमीटर ऑफ a circular garden। कितना गिवन है, 21 मीटर। रेडियस तो निकालना पड़ेगा हमें, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन आर से रिप्रेजेंट करेंगे 21/2 मीटर। हमें तो इसका क्या चाहिए, सरकमफेरेंस चाहिए, circumference of the circular garden 2πr, यही होता है इसका फॉर्मूला। 2 इंटू पाई कितना है यहाँ पे 22/7, आर कितना है 21/2 मीटर। कितना आ जाएगा, कैंसल आउट कर दीजिए इसको, और 7 या 21, ये आ जाएगा 22 या 66, 66 मीटर इसकी क्या आ गया, सरकमफेरेंस आ गया। अब रस्सी की लंबाई कैसे निकालेंगे, रस्सी की लंबाई निकालेंगे तभी तो कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो हमें पता है द गार्डनर मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ रोप, तो रस्सी की लंबाई हो जाएगी 2 इंटू 66 मीटर, दैट इज 132 मीटर। कॉस्ट निकाल लेंगे इसके बाद। कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट आ जाएगी बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप कितनी है, 4 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर निकल जाएगी। पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे करेंगे। कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप 4 रुपए है। किसकी कॉस्ट निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप। सिंपल है बच्चों, 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 एकम 4 और 1 5, 528 रुपए। तो इसको आप लिखेंगे therefore the cost of the rope is ₹528। 528 रुपए में ये रस्सी आएगी, नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। यहाँ तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों आज, उनको आप घर पे रिवाइज जरूर करें। और बच्चों, आज के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे आप होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।